सो वेलकम बैक इन मेहता ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट अपन ने जो देखा था, अपन जो पेपर पढ़ रहे हैं वो बीसी पार्ट ईयर का इकोलॉजी पेपर है। अपन को पता है ये पेपर इकोलॉजी पेपर एंड इकोनॉमिक बॉटनी या आपके पेपर का नाम है। इसमें अपन इकोलॉजी देख रहे थे। इकोलॉजी में अपन ने जो लास्ट क्लास के अंदर अपन ने देखा था, लास्ट क्लास के अंदर इकोलॉजी में अपन देख रहे हैं कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स, थोड़ा सा अपन हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में अपन देख रहे थे। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स में मैं आपको बताया था कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स अपन 3 पार्ट में डिवाइड करे थे। ओके गाइस, ये अपने को पता है कि क्लाइमेटिक फैक्टर को अपन ने 3 पार्ट में अपन ने इसको डिवाइड किया था। एक मिनट, ओके। तो क्लाइमेटिक फैक्टर जो थे अपन इसमें 3 पार्ट्स में अपन देखेंगे। एक तो अपना अभी जो चल रहा है टॉपिक, इसमें एक तो लाइट थी अपनी, एक टेम्परेचर था। ओके, अपने जैसे एनवायरनमेंट के अंदर जो भी है, एक अपन इसमें अपन वाटर भी अपन इसमें लेंगे। अभी अपन जो इसमें पढ़ रहे हैं वो अपन पढ़ रहे हैं एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर अपन इसमें देख रहे हैं। 3 पार्ट्स में अपन देखे थे कि एबायोटिक थिंग्स अपन 3 पार्ट्स में अपन ने इसमें डिवाइड किया था। 3 पार्ट्स के अंदर जो एक पार्ट है वो अपना क्लाइमेटिक फैक्टर्स है। 3 पार्ट में अपन ने देखे थे कौन कौन से फैक्टर थे। एक तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो गया अपना, एक एडेफिक हो गया और एक अपना टोपोग्राफिक हो गया। और अगर दूसरे का अपन पार्ट देखते हैं अलग से तो वो हो जाएगा अपना बायोटिक फैक्टर्स में आ जाएगा। ये सारे किस में आ रहे हैं? एबायोटिक में आ रहे हैं। तो क्लाइमेटिक, एडेफिक और टोपोग्राफिक। क्लाइमेटिक के अंदर अपन सबसे पहले देख रहे हैं एटमॉस्फेयर, इसके बाद अपन देखेंगे वाटर, देन लाइट, टेम्परेचर। ये सब अपन एक एक करके अपन इनको लेंगे। तो अपन ने लास्ट क्लास में देखा था कि एटमॉस्फेयर फैक्टर या एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है, या कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होता है, कितनी गैसेस अपने हैं एनवायरनमेंट के अंदर, ये सब चीज़ें इसमें अपन ने देखा था। नेक्स्ट अपन जो लेंगे आज, वो जो चीज़ होगी अपन देखेंगे कि जो अपना एटमॉस्फेयर है वो कितने फेजेस के अंदर डिवाइड है। इसका एक अपन डायग्राम भी बनाएंगे। तो अपन उसको शुरू करते हैं। ओके, सो टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके गाइस, ये अपना टॉपिक का नाम हो गया। अपन देखेंगे कि आज स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर कितने फेजेस से मिलकर के अपना एटमॉस्फेयर बना है। अपने कंप्लीट एटमॉस्फेयर के अंदर कितने टाइप की स्टेजेज आती है, किस में कितना टेम्परेचर होता है, किस में कितना सॉरी कितना अपन ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा, वहाँ पर रेनफॉल कितना होगा, जो भी है वहाँ पर कौन सी गैसेस मोस्टली होती है, कौन सी नहीं होती है। तो ये सब अपन किस में देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में देखेंगे। तो अगर अपन बात करते हैं, अपन ने देखा था कि जो अपना अर्थ सरफेस है उसके 100 किलोमीटर के एरिया में, कितने किलोमीटर के एरिया में? 100 किलोमीटर के एरिया के अंदर ऑलमोस्ट सभी गैसें आ जाती है, जिसके अंदर मोस्टली कौन कौन सी आती है? नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया
ऑर्गन हो गई, ये सब गैसेस 100 किलोमीटर के एरिया के अंदर अपने इसमें आ जाती है। और एक इसमें CO2 हो गया, ये अपने अर्थ सरफेस से 100 किलोमीटर के एरिया के अंदर ये सब गैसें आ जाती है। अपन इसको, इस फेज को बोलते हैं या इस पार्ट को अपन जो बोलते हैं, इस पार्ट को अपन नाम देंगे होमोस्फेयर करके। ओके गाइस, तो होम एक अपना क्या हो, अपना एक क्या आ गया टर्म, होमोस्फेयर। होमोस्फेयर में अपन ने क्या देखा, अर्थ सर्फेस के 100 किलोमीटर के एरिया के अंदर जो मोस्टली जो गैसेज आती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, CO2 एटसेट्रा, और भी काफ़ी सारी गैसेज होती है, लेकिन मोस्टली ये गैसेज होती है, उस अपन एरिया को अपन क्या बोलेंगे, होमोस्फेयर एरिया करके अपन नाम देंगे। ओके गाइस, गॉट इट। अपन इसके ऊपर बात में अपन ने ये चीज़ देखी थी कि इसके ऊपर अगर अपन बात करते हैं, अगर इसके ऊपर कोई बाहरी गैसेज है यानी कि हेवी गैसेज, तो वो ऊपर ही रह जाएगी, और अगर लाइट गैसेस की बात करें तो वो नीचे ही रह जाएगी। यानी कि ऊपर की हैवी गैसेस ऊपर हो जाएगी और लाइट गैसेस वहाँ से उस एरिया से नीचे रह जाएगी। तो होमोस्फेयर एक ऐसा एरिया हो गया जहाँ से अगर अपन बात करें तो वहाँ से लाइट गैसेस उस एरिया से या उस स्टेज से नीचे रह जाएगी, और वहाँ से हेवी गैसेज है वो ऊपर रह जाएगी। इस एरिया के अंदर मोस्टली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और CO2 गैसेज होगी। इस एरिया को अपन होमोस्फेयर नाम देंगे। तो एक साइंटिस्ट आए थे, अपन बांटेंगे किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डिवाइडेशन ऑफ गैसेज। ओके, तो इसके अंदर अपन इसको 5 टाइप्स में बांटेंगे। कितने टाइप में बांटेंगे, 5 टाइप्स में बांटेंगे। तो 1966 के अंदर स्टर्क्लिफ करके जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 5 टाइप्स के अंदर अपने एटमॉस्फेयर को डिवाइड किया 1966 के अंदर, जिसके अंदर अपने 5 तरह की स्फेयर्स होंगे। कौन कौन से, एक तो ट्रोपोस्फेयर्स हो गए अपना, फिर उसके बाद में स्ट्रेटोस्फेयर होगा, मीजोस्फीयर हो गया अपना, फिर अपना थर्मोस्फेयर हो गया, और अपना फिर एक्सोस्फीयर हो गया। अपन इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ये अपने गैसेस के अकॉर्डिंग अपने एटमॉस्फेयर को बांटा गया है। कौन आए थे 1966 में, स्टर्क्लिफ। ये 5 पार्ट्स में इसको बांटा, जिसके अंदर फर्स्ट कौन सा होगा अपना ट्रोपोस्फियर। ओके गाइस, सेकंड अगर अपन बात करते हैं इसके अंदर तो स्ट्रेटोस्फियर। थर्ड अगर अपन बात करते हैं इसमें मीजोस्फियर। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं अपन थर्मोस्फेयर, और लास्ट आता है इसका एक्सोस्फियर। तो ये 5 टाइप के इसमें फेजेस हो गए। किसके अकॉर्डिंग हो गया ये, अपने 1966 के अंदर एक साइंटिस्ट आए थे स्टर्क्लिफ करके, उन्होंने इसमें 5 टाइप्स के अंदर इसको डिवाइड किया। ओके गाइज, तो 5 टाइप्स में डिवाइड करने के बाद में सबसे पहले अगर अपन इसका एक डायग्राम अपन बाद में लेंगे, सबसे पहले अपन देखते हैं कि ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है। तो ट्रोपोस्फियर अपन सबसे पहले देखने जा रहे हैं। ट्रोपोस्फियर अगर अपन बात करते हैं तो ये एनवायरनमेंट का सबसे नीचे का पार्ट होता है। यानी कि अगर अपन देखते हैं तो ये जो अपना एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का सबसे नीचे का जो पार्ट होता है वो कौन सा होगा, अपना ट्रोपोस्फियर करके होगा यहाँ पर। ओके गाइस, ये सबसे फर्स्ट स्टेज या लोएस्ट स्टेज ऑफ अपने एनवायरनमेंट। इसका अगर अपन बात करते हैं, चलो अपन इसका एक डायग्राम बना लेते हैं अपन इसका एक।
ये ओके, तो ये एक अपना हो गया, ये अर्थ अपनी अर्थ सरफेस अपनी हो गई। यहाँ पे लिख रहा होगा ओके। सो दिस इज ए आउटलाइन। अपन अब इसमें बनाने जा रहे हैं एक एटमॉस्फेयर। सो ये एरिया अगर अपन बात करते हैं, इस एरिया को अपन नाम देंगे अर्थ। ओके गाइस, तो ये हो गया अपना कौन सा पार्ट, अर्थ। अगर इसमें सबसे जो नीचे का जो जोन होता है वो अपन लेंगे ट्रोपोस्फियर। ओके गाइस, ट्रोपोस्फियर की जो हाइट होती है वो होगी अपने 8 किलोमीटर ऑलमोस्ट। कितना होगा इधर, 8 किलोमीटर। इसके ऊपर थोड़ा साइड बना लेता है। इनके अपन इतना ले लेते हैं, ये हो गया अपना 8 किलोमीटर। यहाँ पर अगर अपन टेम्परेचर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो -45 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर अपन यहाँ पर बढ़ते हैं इस साइड में, ओके, तो इधर कितना था 8 किलोमीटर्स। अब 8 किलोमीटर्स के अंदर अगर इधर अपन हाइट बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर हो गया। यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा गाइस वो होगा ऑलमोस्ट -80 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर विल बी डिक्रीजेस विथ हाइट। ओके गाइस, तो ये अपना क्या हो गया, ट्रोपोस्फियर हो गया। अपना जो ट्रोपोस्फियर होता है इसी के अंदर जितनी भी अपनी एनवायरनमेंट की अपने जो भी क्लाइमेटिक होती है, जैसे कि रेनफॉल हो गया, ठीक है, जितनी भी हो गई, इसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 18 किलोमीटर्स तक होती है। अपन इसको बाद में थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, पहले थोड़ा एक बार डायग्राम बना लेते हैं। इसके बाद का जो एरिया अपने को पता है वो अपना एरिया कौन सा देखा था अपन ने, स्ट्रेटोस्फियर। कौन सा देखा था गाइस, स्ट्रेटोस्फियर। ये जो एरिया होता है ये अपन इसको ओजोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओजोन बोलेंगे। ओजोन लेयर का नाम आपने सुना होगा। ओके गाइस, इसमें जो टेम्परेचर होगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि टेम्परेचर क्या हो रहा है यहाँ पर, इंक्रीज हो रहा है विथ हाइट। समझ में आ गया, यानी कि टेम्परेचर विल बी इंक्रीज विथ हाइट। समझ में आ गया गाइस। तो ये जो 8 किलोमीटर से यहाँ पर कितना हाइट हो जाएगा, 50 किलोमीटर्स, और यहाँ पर टेम्परेचर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में जो जोन आएगा वो अपने को पता है कौन सा, मेसोस्फियर। मेसोस्फियर के अंदर जैसे जैसे अपन जाएंगे तो वहाँ पर जो होगा हाइट यहाँ पर होगी 80 किलोमीटर्स, और जो टेम्परेचर होगा वो यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि -100 डिग्री। तो टेम्परेचर यहाँ पर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, किसके साथ में, विद हाइट। ओके गाइस, इसके बाद में जो आता है वो आएगा थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर के अंदर क्या होता है, ठीक है, थर्मोस्फेयर के अंदर क्या होता है, ये जो होगा ये ऑलमोस्ट 80 to
400 किलोमीटर होगा। जैसे नाम से ही अपने को पता चल रहा है थर्मोस्फीयर, तो थर्मोस्फीयर के अंदर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, टेम्परेचर विल बी इंक्रीज। ओके गाइस, तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट यहाँ पर अपन मान के चलेंगे आराम से, ये 400 किलोमीटर की हाइट है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हो जाएगा फिलहाल, यहाँ पर टेम्परेचर ऑलमोस्ट 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा लास्ट में आपका एग्जोस्फीयर। एग्जोस्फीयर के अंदर टेम्परेचर मोर देन होगा, यहाँ पर कितना, मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक अपना आउटलाइन स्ट्रक्चर हो गया किसका, अपने एक एटमॉस्फेयर का। इसमें अपने देखा कि ट्रोपोस्फियर आ गया, ट्रोपोस्फियर हो गया, ठीक है। अब अपन इसको एक एक जोन को अपन एक्सप्लेन करेंगे। अब अपन इसकी अगर बात करते हैं इक्वेटर की, ओके गाइस, इक्वेटर अपन जानते होंगे, हिंदी में अपन भूमध्य बोलते हैं इसको। अपन अगर इसकी बात करते हैं तो ये जो ट्रोपोस्फियर है, इसका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो क्या होगा, ट्रोपोस्फोस होगा, ट्रोपोस्फोस, ठीक है। यानी कि सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, ट्रोपोपोज, किसका, ट्रोपोस्फियर का। इसी तरीके से अगर अपन स्ट्रेटोस्फियर का देखेंगे तो ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेटोपोज, ये मेसोपोज हो गया, ये थर्मोस्फोस हो गया, ऐसे करके। यानी कि उनका जो लास्ट वाला जो पार्ट है, यानी कि ट्रोपोस्फियर का सबसे जो बॉर्डर लाइन आ गई ऊपर की, वो क्या हो जाएगा, ट्रोपोस्फोस बोल देंगे। ये अपना क्या हो जाएगा, स्ट्रोस्फोस हो जाएगा, ये मेसोस्फोस हो जाएगा, इस अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। तो इसकी जो भूमध्य रेखा होती है अपनी, कौन सी भूमध्य रेखा, इंग्लिश में अपन इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। वहाँ से इसकी हाइट कितनी होगी, 18 किलोमीटर हाइट होगी। ओके गाइज, यानी कि जैसे जैसे अगर अपन इसकी हाइट पे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो टेम्परेचर विल बी अबाउट -80 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे अपने चलेंगे तो टेम्परेचर विल बी डिक्रीज विद हाइट। इधर अगर अपन देखते हैं तो 8 किलोमीटर्स की हाइट है, और इधर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री है, ठीक है। तो जैसे जैसे अपन लेटीट्यूड के अंदर ऊपर बढ़ेंगे, ओके गाइस, लेटीट्यूड आप देख रहे हो, यहाँ पर हाइट कितनी है, 8 किलोमीटर, लेकिन लेटीट्यूड में जैसे जैसे अपन ऊपर बढ़ेंगे इसके अंदर, तो 18 किलोमीटर पर इसकी जो क्या होगी, हाइट क्या होगी, बढ़ेगी। और अपन ने देखा था कि ट्रोपोस्फियर के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे अपन हाइट के ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा। ओके गाइज, इसको अपन क्या बोलेंगे, लैप्स रेट बोलेंगे। यानी कि 8 से अगर 18 किलोमीटर पे जा रहे हैं तो टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस से कितना हो रहा है, -80 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तो ये अपन इसको किस में लेंगे, अपन लैप्स रेट में बोलेंगे। समझ में आ गया गाइस, यानी कि लैप्स रेट क्या हो गई, टेम्परेचर विल बी डिक्रीज विद द हाइट, यानी कि हाइट के साथ में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, और अपन क्या नाम देंगे, लैप्स रेट अपन इसको बोलेंगे। अगर अपन जाते हैं ऑलमोस्ट इसके अंदर, तो इसमें अगर अपन लगभग 165 मीटर पे जाएंगे, कितना, ऑलमोस्ट 165 मीटर पर, तो वहाँ पर कितना टेम्परेचर गिर जाएगा, -1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कब घटेगा, जब अपन 100 मीटर हाइट पर जाएंगे। 100 मीटर हाइट पर अगर अपन जाएंगे, 100 मीटर हाइट पर, तो उसको क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा। इस चीज़ को अपन क्या बोलेंगे, लैप्स रेट बोलते हैं। यानी कि जो टेम्परेचर हो रहा है वो जैसे जैसे अपन हाइट पर जा रहे हैं और वो डिक्रीज हो रहा है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, लैप्स रेट बोलेंगे, ठीक है। ये सबसे जो कम टेम्परेचर कहाँ पर होता है, अपन ने देख लिया, इस जगह 18 किलोमीटर पर, यानी कि ट्रोपोस्फोर पर। ये चीज़ क्या हो गई, इसकी ट्रोपोस्फोर हो गई, यानी कि लास्ट ट्रोपोस्फियर का जो पॉइंट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रोपोस्फोर। फिर यहाँ से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा,
और स्ट्रेटोस्फेयर पर जो टेम्परेचर होगा वो कितना आ जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यानी कि यहाँ से जो टेम्परेचर -80 था वो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जितना होता है ये जो स्टेज है अपने नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, बैटिंग थिंग्स के लिए, ये वाला फेज सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कौन सा वाला, ट्रोपोस्फेयर। यानी कि जितने भी नेचुरल जो भी चीज़ें होती है, जैसे कि क्या क्या अपने बोल सकते हैं, बारिश होना, क्लाउड्स का बनना, ठीक है, और अपने बोलते हैं आंधी तूफान, वॉटेवर, वो सारी चीज़ें कहाँ पर होगी, इस फेज के अंदर होगी। जितने भी अपने नेचुरल एक्टिविटीज़ है, तो नेचुरल एक्टिविटीज़ विल बी हैपन इन द ट्रोपोस्फियर फेज। ओके गाइज, इसमें सब होता है। अगर अपन बात करते हैं ट्रोपोस्फियर की, तो इससे जो भी नेचुरल एक्टिविटीज़ हो रही है वो इसको क्रॉस, इस फेज को क्रॉस नहीं कर सकते। यानी कि वो जितनी भी एक्टिविटीज़ होगी वो कौन से फेज में होगी, वो इसी फेज के अंदर होकर के रह जाएगी, इस फेज को वो क्रॉस नहीं कर पाएगी। ओके गाइज, समझ में आ गया। अब इसमें अपने को क्या क्या इंक्लूड हो गया, अपने को ये पता चल गया इसके साथ के अंदर जितनी भी अपनी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ है, एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ विल बी इन ट्रोपोस्फियर, जैसे कि बादल बनना, आंधी तूफान, बिजली कड़कना वगैरह, वॉटेवर, वो सारी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ किस में होगी, अपने ट्रोपोस्फियर फेज के अंदर होगी। इसके साथ साथ इसमें इस फेज में धूल के कण, ठीक है, जिनको अपन बोलते हैं, और अपन बोलते हैं वाष्प, वेपर वगैरह, वो सभी इसके अंदर रहते हैं। तो लाइट के कारण जो भी अपने पार्टिकल्स होंगे, कौन से, धूल के कण अपन जिनको बोलेंगे, तो वो क्या होगा, इसमें लाइट के कारण वो क्या होंगे, चमकेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, धूल के जो कण होते हैं अपने, वो अपने लाइट के अंदर कौन कौन सी लाइट को छोड़ेंगे, खाली एक तो पर्पल, और पर्पल के अलावा अपने ब्लू कलर, यानी कि ब्लू और एंड पर्पल, इन दोनों को छोड़ करके सारी जितनी भी कलर्स होंगे उनको क्या कर लेगा, ये ऑब्जर्व कर लेगा। कौन करेंगे ऑब्जर्व, जो एनवायरनमेंट के अंदर धूल के कण हैं, पार्टिकल्स हैं, उनसे क्या होगा, वो सारे चीज़ें ब्लू और पर्पल को छोड़ करके जितने भी कलर होंगे उनको सारे को ऑब्जर्व कर लेगा, और अपना जो स्काई होगा, ठीक है, वो अपने को कैसा दिखाई देगा, अपने को ब्लू कलर का या स्काई ब्लू कलर का अपने को दिखाई देता है। यानी कि जितना भी होगा सारे कलर सर को तो ऑब्जर्व कर लेगा, लेकिन वापस से रिफ्लेक्ट किसको कर देगा, ब्लू और पर्पल को ये कर देगा, जिससे क्या होगा, अपने को जो अपना आसमान है, अपना स्काई है, वो कैसा दिखाई देगा, अपने को ब्लू कलर का अपने को दिखाई देगा। ओके गाइज, तो ये हो गया अपना ट्रोपोस्फियर की मोस्ट थिंग। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्ट्रेटोस्फियर की। तो ये वाली जो होती है, ये किसके बाद आती है, ट्रोपोस्फियर की होती है। इसकी ऑलमोस्ट हाइट अपने को देखने को मिल रही 8 to 50 किलोमीटर्स या 18 to 15 किलोमीटर्स, यानी कि ऑलमोस्ट इसकी कितनी किलोमीटर की रेंज होगी, 30 किलोमीटर की रेंज हो गई। कौन से वाले की, इसकी स्ट्रेटोस्फियर की। अपन इसको, ये वाला जो पॉइंट है, ये मैंने आपको बताया, ये कौन सा होगा, स्ट्रेटोपोज, यानी कि इसका जो लास्ट पॉइंट है स्ट्रेटोस्फियर का, वहाँ तक इसका, इस फेज को अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रेटोस्फियर बोलेंगे, और इसके लास्ट वाले पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रेटोपोज बोलेंगे। ये कितने किलोमीटर का एरिया हो गया, ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर की इसकी क्या हो गई, रेंज हो गई। ठीक है, इसके बाद के अंदर 21 से 50 किलोमीटर के अंदर, 21 से 50 किलोमीटर के अंदर जो टेम्परेचर होगा या तो अनचेंजेस होगा, इसमें क्या होगा, टेम्परेचर विल बी अनचेंज और स्लोली इंक्रीजेस।
ठीक है, यानी कि आपने देखा 80 डिग्री से सिर्फ कितना डिग्री पर आएगा, ओनली 0 डिग्री पर आएगा, यानी कि धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करेगा, एक साथ नहीं बढ़ेगा। यानी कि इस एरिया के अंदर 30 किलोमीटर का रेंज हो गया, और 30 किलोमीटर के अंदर ये चीज़ कहाँ पर होगी, 21 से 50 किलोमीटर के बीच के अंदर। इस एरिया के अंदर टेम्परेचर विल बी चेंज, यानी कि या तो चेंज नहीं होगा, और चेंज होगा तो स्लोली स्लोली क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। कैसे कैसे होगा, जैसे जैसे अपन हाइट पे जाएंगे, इसलिए अपन इसको आइसोथर्मल लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे अपन, आइसोथर्मल लेयर। ओके गाइस, आइसोथर्मल लेयर अपन किसको क्यों बोल रहे हैं, समताप स्तर, यानी कि आइसोथर्मल, यानी कि हिंदी में अपन बोलेंगे इसको समताप, समान ताप, यानी कि या तो टेम्परेचर विल बी सेम, या मतलब अनचेंज, या फिर स्लोली स्लोली इंक्रीज होगा। किसके साथ इंक्रीज होगा, जैसे जैसे हाइट पर अपन जाएंगे। ठीक है गाइज, यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं कि ओजोन लेयर, अपन किसकी बात करते हैं, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कितनी होती है, 15 किलोमीटर तक, 45 किलोमीटर तक। ओजोन लेयर कहाँ से कहाँ तक होगी, 14 टू 15 किलोमीटर तक ओजोन लेयर होगी। ओजोन लेयर का वर्क अपने को पता ही है, इसकी ह्यूमिडिटी कितनी होती है, 22 किलोमीटर के आसपास, 22 जो किलोमीटर ऊंचाई के आसपास होती है। समझ में आ गया, यानी कि 15 किलोमीटर से 14 किलोमीटर तक। तो सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी कहाँ पर होगी, 22 किलोमीटर के अंदर होगी। ओजोन की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ह्यूमिडिटी कहाँ पर होगी, अराउंड 22 किलोमीटर पर। ठीक है गाइस, यानी कि 20 किलोमीटर के आसपास हाईएस्ट ह्यूमिडिटी होगी कहाँ पर, ओजोन लेयर के अंदर। इसका काम क्या है, सूर्य से, यानी कि अपने को जो सन से जो अपने को अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही है, उनको क्या कर देगा, ये वापस भेज देगा, यानी कि उनसे अपने को रेसिस्टेंट कर रहा है कौन, ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर का काम कहाँ पर हो रहा है, स्ट्रेटोस्फियर में। कहाँ पर हो रहा है, स्ट्रेटोस्फियर। टोपोस्फियर अपन ने देख लिया, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर अपन देख लिया कि क्या देखा अपन ने, 8 किलोमीटर से कितना हो गया, 50 किलोमीटर, या अपन 18 किलोमीटर, यानी कि 50 किलोमीटर की रेंज तक। किसके बाद में, ट्रोपोपॉज के बाद में 50 किलोमीटर तक की हाइट के अंदर कौन सा जोन होता है, स्ट्रेटोस्फियर होता है। ये अराउंड कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर रेंज तक ये हो जाएगा। और इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, टेम्परेचर इसमें, या तो टेम्परेचर की अगर अपन बात करते हैं तो टेम्परेचर या तो अनचेंज होगा, या टेम्परेचर चेंज होगा तो धीरे धीरे स्लो बढ़ेगा। और जहाँ तक अपन लास्ट तक अपन बात करते हैं स्ट्रेटोपोज तक, वहाँ तक इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ओजोन लेयर की अगर अपन बात करते हैं तो ओजोन लेयर इसमें 15 टू 45 किलोमीटर्स तक इसके अंदर होता है। और 15 से 45 किलोमीटर के अंदर इसका वर्क क्या होता है कि अपने जो भी अल्ट्रा वायलेट रेज है, जो भी कहाँ से, सन से अपने को जो अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही है, उनको क्या कर देगा, ये उनसे अपने को रेजिस्टेंट करेगा। अगर अपन बात करते हैं स्ट्रेटोस्फियर में, तो जो अपना वायु का जो पार्ट है, यानी कि एयर पार्ट है, वो 24% होता है। 24% ऑफ एयर या फिर विंड एरिया, ये अपने को कहाँ पर मिलेगा, 25% होता है। बाकी का जो एरिया है वो अपने को किसके अंदर मिलेगा, अपना वायुमंडल के अंदर मिलेगा। ओके गाइज, ये चीज़ हो गई अपनी एटमॉस्फेयर के अंदर हो गई। एटमॉस्फेयर के अंदर अपने को ये चीज़ मिल गया, यानी कि इससे जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट होगा मेसोस्फीयर, उसके अंदर बाकी की हो गया। बाकी का 24% पार्ट किस में होगा, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर होगा। ठीक है, तो इसके अंदर अपने को पता है कि ह्यूमिडिटी की कमी होती है, तो ये क्या होता है, इसमें कोई मौसम का कुछ फ़र्क नहीं रहता। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं मेसोस्फीयर की, मेसोस्फीयर के अंदर क्या होता है, ये जो भी 30 किलोमीटर के जो होती है, इसकी जो हाइट कितना होता है, इसका ऑलमोस्ट कितना पार्ट हो गया, ये 30 किलोमीटर रेंज होगी इसकी रेंज कितनी हो गई, 30 किलोमीटर रेंज हो गई। देख रहे हो आप, 52
80 किलोमीटर, यानी कि मेसोस्फीयर की रेंज कितनी होगी 50 टू 80 किलोमीटर, 30 किलोमीटर रेंज। इसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, अपने को पता है मध्य मंडल बोलते हैं। मध्य मंडल क्यों? क्योंकि 2 और 2 के बीच के अंदर आ रहे हैं मेसोस्फीयर, तो दोनों का अंदर बीच के अंदर हो गया। इसके अंदर क्या होगा, जैसे जैसे अपन हाइट पर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर विल बी डिक्रीज। ओके गाइस, अपने को ये चीज़ हो गई। इसको अपन इसकी जो लास्ट वाला जो पॉइंट होगा अपने को पता ही, उसको क्या बोलेंगे, मेसोपोज बोलेंगे। ये इसका लास्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। इसमें लास्ट तक अपन जाएंगे टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर यहाँ से कितना था 0 डिग्री, और यहाँ पर कितना आ गया 100 डिग्री, यानी कि एक साथ अपन इसके लास्ट तक मेसोपोज तक जाएंगे, वहाँ पर इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा -100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है हाइट के साथ। ओके गाइस, नेक्स्ट अगर अपन इसके अंदर अगर और कोई पॉइंट की बात करते हैं, तो इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, जो रेडियो रेज आती है कहाँ से, मेन फंक्शन क्या हो गया, रेडियो रेज होती है ना सन से, उनसे अपने को प्रोटेक्ट करता है। इसका मेन फंक्शन इस जोन का, मेसोस्फीयर का मेन फंक्शन क्या हो गया कि जो भी अपने को सन से अपने को रेडियो की रेज मिलती है वो उससे अपने को क्या करता है, सेव करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्मोस्फीयर फेज की। थर्मोस्फीयर फेज नाम से ही अपने को पता चल रहा है, समझ आ रहा है, थर्मोस्फीयर अपने को नाम से ही पता चल रहा है कि थर्मोस्फीयर फेज के अंदर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा। थर्मोस्फीयर फेज के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होगा, टेम्परेचर होगा। तो टेम्परेचर विल बी अबाउट कितना, यहाँ पर कितना था -100 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन -100 डिग्री सेल्सियस से ये टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच जाएगा, 1000 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुँच जाएगा। और इसका अपन जोन देखते हैं तो 18 किलोमीटर्स से 400 किलोमीटर्स तक। ओके गाइस, यानी कि इसमें इसको क्या बोलते हैं अपने हिंदी के अंदर, अपन इसको इसका एक और नाम होता है थर्मोस्फीयर का, अपन इसको आयनोस्फीयर भी बोलते हैं। इस फेज को अपन क्या बोलेंगे, आयनोस्फीयर, यानी कि हिंदी में अपन इसका नाम होता है आयन मंडल करके होता है। यानी कि जैसे जैसे अगर अपन इसके अंदर ऊंचाई पे जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होगा, शार्पली इंक्रीज होगा। यानी कि इसका जो लास्ट पॉइंट होता है अपन थर्मोपोज बोलेंगे जिसको, वो वहाँ तक जाने पर इसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस तक इसका हो जाएगा। ओके गाइस, इसका जो लास्ट हाइट होता है वो अपने को पता है कितना होता है, 400 से होता है। और इसका काम भी क्या होता है, इसके अंदर फंक्शन क्या होता है, ये थर्मोस्फीयर के अंदर जो अपनी अल्ट्रा वायलेट रेज आती है, ओके गाइस, अल्ट्रा वायलेट होती है, वो आयनाइज्ड होकर के इलेक्ट्रॉन बनाने का काम करती है, तभी तो अपन बोल रहे हैं आयनोस्फीयर इसको। तो आयनोस्फीयर में क्या होगा, अल्ट्रा वायलेट रे से आयनाइज्ड हो जाएगी और आयनाइज से अपने को क्या मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो इस फेज का फंक्शन यही है कि जैसे जैसे अपने हाइट पर जाएंगे और इसमें जो अल्ट्रा वायलेट आ रही है, अल्ट्रा वायलेट जो रेज आ रही है उनसे आयनोस्फीयर के अंदर वो आयनाइज्ड होकर के इलेक्ट्रॉन को उस फेज के अंदर कंप्लीट उसमें इलेक्ट्रॉन को बिखेर देगी या उसमें इंडिपेंड कर देगी। ये हो गया अपना इसका काम। अगर अपन बात करते हैं बहुत ज़्यादा हाइट वाले पार्ट पर, तो बहुत ज़्यादा वाले हाइट कौन से होंगे पार्ट, पोलर पार्ट होंगे या पोलर रीजन होंगे। तो वहाँ पर क्या होता है, पोलर रीजन पर अपन ने ये सुना होगा कि वहाँ पर 6 मंथ्स के अंदर एक बार तो दिन होता है और 6 मंथ से ही वहाँ पर एक बार क्या होगा, अपने को डे होगा। तो अपने को कैसा पता चलेगा कि वहाँ पर सुबह हो रही है शाम हो रही है। तो उस एरिया के अंदर क्या होता है कि जो भी तो उस एरिया के अंदर क्या होगा कि वहाँ पर क्या काम हो रहा है, आयनाइज हो रहा है। तो वहाँ पर मौसम क्या होगा, रंग बिरंगा मौसम होगा। क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज है और अल्ट्रावायलेट वहाँ पर आयनाइज्ड हो रही है। तो वहाँ पर कलर्स को देख करके अंदाज़ लगाया जाता है
कि अभी कौन सा काम हो रहा है, अभी कौन सा टाइम हो रहा है। तो वहाँ पर कलर्स को देख करके, एनवायरनमेंट के अंदर कलर्स को देख करके वहाँ पर सब कुछ टाइम का सेट होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइट होगी और बहुत ज़्यादा हाइट पर क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा। तो वहाँ पर पोलर रीजन के अंदर अपने को 6 मंथ से लाइट, 6 मंथ से अपने को डे होगा और 6 मंथ से ही अपने को नाइट होगी। तो अपने को तो पता ही नहीं चलेगा कि दोपहर कब हो रही है, सुबह कब हो रहा है, शाम कब हो रहा है। तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ के जो रंग बिरंगे मौसम है उसके अकॉर्डिंग ये सारा काम होगा। तो ये अपना काम हो गया थर्मोस्फियर के अंदर। ओके, इसका मेन काम अपने को पता चल गया कि मेन फंक्शन अपना इसके अंदर क्या है, कि इसमें टेम्परेचर विल बी शार्पली इंक्रीज विद हाइट। जैसे जैसे हाइट में जाएंगे बाद में इसके अंदर आयनाइज्ड होंगे क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो भी अपने अल्ट्रावायलेट से रेज से अपने को मिल रहे हैं और उससे इलेक्ट्रॉन आयनाइज्ड हो जाएंगे। बाद में इसके अंदर अपन देखने को मिलता है कि जो हाईएस्ट पोलर रीजन होंगे उस पार्ट के अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा कि वहाँ पर काफ़ी 6 मंथ ड्यूरेशन से वहाँ पर डे और नाइट होता है। तो वहाँ के जो रहने वाले जो लोग हैं वो क्या करेंगे कि वहाँ के जो आसमान के अंदर जो कलर होते हैं उनको देख करके वहाँ पर सब जो होता है वहाँ का डेली रूटीन या शेड्यूल होता है उनका, उसको वो कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट आपका जो लास्ट आता है वो एग्जोस्फीयर होता है, यानी कि एग्जोस्फीयर सबसे लास्ट का हो गया। वहाँ पे टेम्परेचर मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस है। ओके गाइज, तो ये टेम्परेचर कितना हो गया, मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ये एनवायरनमेंट की सबसे बाहर की क्या हो गई, लेयर हो गई। इस लेयर के अंदर क्या होता है कि जो आयोनाइजेशन का जो आपने प्रोसेस बताया था, इसमें आयोनाइजेशन नहीं होगा। ओके गाइज, इसमें क्या होगा, आयोनाइजेशन नहीं होगा। इसमें जो भी है इसके अंदर क्या होगा कि कॉस्मिक जो रेज होते हैं, क्या होगा, कॉस्मिक जो रेज होते हैं उनसे इसके अंदर किसका काम होगा, हीलियम बनेगा। इसमें क्या बनेगा, हीलियम का होगा, हीलियम फॉर्मेशन होगा इसमें। हीलियम फॉर्मेशन का प्रोसेस किस में होगा, अपने एग्जोस्फीयर के अंदर होगा। ये थर्मोस्फीयर हो गया, ये अपना मेसोस्फीयर हो गया। तो ये चीज़ किसके अंदर हो गई, अपने एग्जोस्फीयर के अंदर हो गई। और इसके यहाँ पर जो ग्रेविटेशन होगा, ग्रेविटेशन यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को एक और चीज़ मिल गई, यहाँ पर अपने को क्या होगा, एक तो हीलियम का फॉर्मेशन हो गया, एक अपना ग्रेविटेशन यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो अपने को यहाँ पर पता चलता है कि इससे यहाँ पर जो यहाँ पर गैसेस का क्या होगा, मिक्सर होगा, यहाँ पर कोई सेपरेट गैसेस नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा ये जो गैसेस होगी वो अपन उसको क्या बोलेंगे, एयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एयर बोलेंगे। तो ये अपने को पता चला कि यहाँ पर एयर भी नहीं होगी, ना अपना ग्रेविटेशन होगा। तो सबसे अपना जो यूज़फुल होगा वो कौन सा पार्ट है, ट्रोपोस्फियर है, जहाँ पर एयर अपने को देखने को मिलेगी। तो यही अपना एक फेज़ है जो अपने काम की चीज़ है। बाकी सारी जो एक्टिविटीज़ है वो सारे पार्ट किसके अंदर होंगे, इसी पार्ट के अंदर देखने को अपने को मिलेंगे। ओके, एक बार रिवीजन अपन कर लेते हैं। अपन ने बोला था कि स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अकॉर्डिंग 1966 के अंदर स्टर्क्लिफ नाम का एक साइंटिस्ट आया था। उस साइंटिस्ट ने क्या किया, गैसेस का जो फेजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसने 5 फेज के अंदर उसने डिवाइड कर दिया। वो जो 5 पार्ट थे आपके सामने हैं, कौन कौन सा, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एग्जोस्फियर। इन सब के अकॉर्डिंग उसने टेम्परेचर को बताया। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसने ये बताया कि हाइट के साथ अपन ऊपर जाएंगे
तो हाइट के साथ साथ उस फेज में क्या क्या होगा, ठीक है। उसके अलावा उसने ये बताया कि इस फेज के अंदर क्या फंक्शन होता है, मोस्ट फंक्शन क्या होता है। तो अपन ने ये देखा सबसे पहले कि ट्रोपोस्फियर अर्थ से ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर तक क्या होता है, अपना ट्रोपोस्फियर फेज होता है। ट्रोपोस्फियर फेज के अंदर क्या होगा कि जैसे जैसे अपने हाइट के अंदर ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है, तो हाइट में ऊपर बढ़ने के साथ साथ वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर विल बी डिक्रीज। तो टेम्परेचर वहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट अपन ट्रोपोस्फियर अपन किसको बोल रहे हैं, ट्रोपोस्फियर की जो लास्ट की जो पॉइंट है वो किसको बोलेंगे अपन, -80 डिग्री सेल्सियस। वहाँ पर जाते जाते इसका टेम्परेचर विल भी कितना हो जाएगा, -80 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जैसे जैसे अपन लेटीट्यूड के अंदर ऊपर के साइड में बढ़ेंगे। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं कि ये जो टेम्परेचर जो घट रहा है, अपन इसको किसका नाम दे रहे हैं, लैप्स रेट का नाम दे रहे हैं। यानी कि इसको अपन क्या कौन सा टर्म दिया, लैप्स रेट का नाम दिया, ठीक है। तो ये अपना लैप्स रेट हो गया। यहाँ पर एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ होती है। एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ जैसे कि बिजली कड़कना, बादल बनना, बारिश होना, ये जितनी भी कंडीशंस है वो कहाँ पर होगी, अपने ट्रोपोस्फियर फेज के अंदर ही होगी। इसके अलावा अपन बोले कि अपने को पता है कि अपने का एक क्वेश्चन होता है हमेशा कि अपना आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, वाई वी लुक वॉट आवर स्काई ब्लू, यानी कि अपना आसमान अपने को स्काई ब्लू अपन क्यों देखते हैं, क्यों दिखाई देता है। तो उसका रीज़न क्या है कि वहाँ पर एनवायरनमेंट के अंदर जो भी कलर धूल के कण होंगे वो सारे कलर्स को ऑब्जर्व कर लेंगे एक्सेप्ट ब्लू एंड पर्पल, उनको वापस वो रिफ्लेक्ट कर देंगे, और रिफ्लेक्ट करने की वजह से अपने को जो अपना स्काई होगा वो अपने को कैसा दिखाई देगा, स्काई ब्लू कलर का दिखाई देगा। तो इसलिए ये सारे एक्टिविटीज़ क्या होगा, इसी फेज के अंदर होंगे। नेक्स्ट अपन इसके बाद में चलते हैं स्ट्रेटोस्फियर के अंदर। स्ट्रेटोस्फियर के अंदर अपन ने देखा कि इसका हाइट 8 किलोमीटर से इस साइड हो गया, और अपन लेटीट्यूड में ऊपर बढ़ेंगे तो 18 किलोमीटर गया। तो 18 किलोमीटर से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर, यानी कि ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर का एरिया जो होता है वो कौन सा रेंज होता है, स्ट्रेटोस्फियर होता है। स्ट्रेटोस्फियर के अंदर अपन ने ये देखा कि टेम्परेचर क्या होगा, या तो अनचेंज्ड होगा, ठीक है, ये तो टेम्परेचर क्या होगा, अनचेंज्ड होगा। इसके अलावा टेम्परेचर के अलावा यहाँ पर या तो बढ़ेगा तो एक साथ बढ़ेगा, और नहीं बढ़ेगा तो, एक मिनट, टेम्परेचर विल बी अनचेंज और स्लोली, यानी कि अपन इसको क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल लेयर भी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे आइसोथर्मल लेयर, क्योंकि इसमें टेम्परेचर क्या रहता है, या तो चेंज नहीं होता, और चेंज होता है तो धीरे धीरे बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, वही अपने हाइट के साथ में। तो और लास्ट तक इसका जो स्टेटस यानी कि लास्ट पॉइंट है वहाँ तक इसका जो टेम्परेचर होगा वो कहाँ तक पहुँचेगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं 20 यहाँ पर सारी जो गैसेस होगी वो कहाँ पर होगी, ट्रोपोस्फियर में होगी, लेकिन जो 24% जो पार्ट होगा एयर का वो कहाँ पर होगा, अपने स्ट्रेटोस्फियर के अंदर भी होगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं इसमें इस फेज के अंदर ओजोन लेयर, इसका दूसरा फंक्शन मेन काम क्या हो जाएगा, अपन ओजोन लेयर को लेंगे। ओजोन लेयर का फंक्शन क्या होता है अपने को ये पता है आराम से कि जो भी अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसको क्या करता है, ये अपने को अपने अर्थ की सरफेस को, ये अपने इस ट्रोपोस्फियर के फेज को वो क्या करता है, रेसिस्टेंट करता है। उसके अलावा इसके अंदर इसका जो रेंज होता है वो कितना होता है, 15 किलोमीटर टू 45 किलोमीटर रेंज जो किसकी हो गई, वो ओजोन लेयर की होगी। यानी कि 15 किलोमीटर से यानी कि 45 किलोमीटर के आसपास के एरिया के अंदर कौन सा एरिया होता है, ओजोन लेयर होता है। ओजोन लेयर का काम है अपना अल्ट्रावायलेट रेज को वापस से भेजने का। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं मेसोस्फीयर को, मेसोस्फीयर का हिंदी के अंदर नाम होता है मध्य, ठीक है, यानी कि मध्य मंडल। मध्य मंडल के अंदर क्या होता है, यानी कि
टोटल 5 फेज हो गए अपने। 5 फेज के अंदर से 2 तो नीचे हो गए, 2 ऊपर हो गए, तो बीच का पार्ट कितना हो गया, मध्य मंडल हो गया। इसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर एक साथ वापस से डिक्रीज होगा। डिक्रीज कैसे होगा, वही अपने हाइट के साथ में, जैसे जैसे अपन हाइट के अंदर ऊपर जाएंगे तो वैसे वैसे टेम्परेचर विल बी डिक्रीज। टेम्परेचर इसके अंदर इसका जो एरिया होता है वो अराउंड कितना होगा, 30 किलोमीटर का रेंज होगा। कितना होगा, 30 किलोमीटर का रेंज होगा। और इसका मेन फंक्शन क्या है, जो भी रेडियो रेंजेस होगी, रेडियो रेज होगी, उसको उससे वहाँ पर अपने को रेजिस्टेंट करना होगा। इसका जो लास्ट पॉइंट है वहाँ पर इसका कितना हो जाएगा, -100 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होगा। ठीक है गाइस। उसके अलावा अगर अपन बात करते हैं, इसका मेन फंक्शन अपन ने देख लिया, रेडियो से अपने को रेडियो रे से रेसिस्ट करने का, बाकी इसका इतना कुछ नहीं है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं थर्मोस्फेयर का, थर्मोस्फेयर के अंदर क्या होगा कि टेम्परेचर विल बी इंक्रीज शार्पली। 0 डिग्री से वहाँ पर -100 डिग्री सेल्सियस से वहाँ पर 1000 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर होगा। ये किसके अंदर होगा, थर्मोस्फेयर के अंदर होगा। नेक्स्ट बात, अपन इसको एक आइनोस्फीयर नाम भी देते हैं। आइनोस्फीयर नाम अपन इसको क्यों देते हैं कि जो भी इसके अंदर अपने को अल्ट्रावायलेट रेज है उससे अपने को आयोनाइजेशन से प्रोसेस से वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, वहाँ पर फ्री कर देगा। तो इसलिए इसको आइनोस्फीयर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आयोनाइजेशन का प्रोसेस होता है, इसलिए अपन इसको आइनोस्फीयर कह देते हैं। ओके, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज से कौन सा प्रोसेस होगा, आयोनाइजेशन होगा। ये हो गया अपने इसमें। टेम्परेचर इसके अंदर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका रेंज अपने को पता ही 400 किलोमीटर तक इसका रेंज होगा, यानी कि 80 to 40 किलोमीटर का रेंज कहाँ पर किसका हो गया, थर्मोस्फीयर का हो गया। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं एग्जोस्फीयर की, एग्जोस्फीयर क्या हो गया, एनवायरनमेंट का सबसे बाहर का जो पार्ट होगा वो कौन सा होगा, एग्जोस्फीयर होगा। इसका मेन फंक्शन क्या है, इसमें हीलियम फॉर्मेशन होता है। क्या होता है इसके अंदर, हीलियम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अपने को पता है हीलियम सबसे लाइट गैस है। कौन सी है, हीलियम कौन सी गैस है, सबसे लाइट गैस है। ये कैसा होगा, जो हाइड्रोजन के जो अपने एटम्स होंगे उसमें जो कॉस्मिक रेज है, ठीक है, हाइड्रोजन की जो उसमें जो पार्टिकल्स होंगे, एटम्स होंगे, उससे जो कॉस्मिक हो गया उससे क्या बनेगा, हीलियम का फॉर्मेशन होगा। तो ये मेन इसका है सबसे बड़ी। और दूसरी बात, इसका जो टेम्परेचर होगा वहाँ यहाँ पर कितना होगा, सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कहाँ पर होगा, अपना एग्जोस्फीयर के अंदर होगा। तो सारे बातें से यही अपने को पता चलता है। और इसके बाद में जो एयर होगी, एयर जो अपने होती है एटमॉस्फेयर में, इसके बाद में कोई एयर नहीं होगी। तो अपने लिए जो काम का जो फेज है या काम का जो अपना लेयर है वो कौन सा है, ट्रोपोस्फियर ही है। इसी के अंदर अपना जो एयर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसमें जो गैसीय मिश्रण, जिसको हिंदी में गैसीय मिश्रण बोलेंगे, यानी कि मेनी टाइप्स ऑफ गैसेस आर प्रेजेंट इन विच फेज, ट्रोपोस्फियर। सो दैट्स वाई व्हाट वी सेड, हिंदी में अपन बोलते हैं प्राणदायिनी, यानी कि अपने को जो लाइफ देती है, अपने को लाइफ अपने लिए कौन सी है, अपने लिए मेन काम क्या है, O2 गैस का है, ठीक है। और CO2 अपन क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं। CO2 किस में काम आता है, फोटोसिंथेसिस में काम आता है, और फोटोसिंथेसिस वापस ऑक्सीजन रिलीज़ करके अपन इसको ले लेते हैं। तो ये एक साइकिल है, ये फोटोसिंथेसिस का अलग टॉपिक है। तो ये अपना आज का टॉपिक था, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसमें अपने को एक एक फेज बतानी है, 5 फेज थे, पांचों फेज के अपने को फंक्शन बताने हैं। फंक्शन के बाद में अपने को ये बताना है कि ग्रेविटेशन किस में होता है। हाँ, ग्रेविटेशन अपन बोलते हैं कि ग्रेविटी पार्ट कहाँ से ख़त्म हो जाता है, अपने को एग्जोस्फीयर के बाद में। एग्जोस्फीयर के बाद में वहाँ पर कोई भी ग्रेविटी नहीं देखने को मिलेगी। देखने को तो क्या मिलेगी, यानी कि वहाँ पर है ही नहीं। तो दिस इज़ व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये अपना आज एटमॉस्फेयर पार्ट कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, वो जो टॉपिक होगा वो होगा वाटर। वाटर अपने को पता है कितना एसेंशियल है अपने लिए। ओके गाइस, वाटर अपने को पता है कितना एसेंशियल है। अपन इसमें पढ़ेंगे वाटर के सोर्सेस क्या है, अपन इसमें फिर अपन एक और देखेंगे वाटर साइकिल प्रोसेस।
ओके, वाटर साइकिल प्रोसेस अपने को पता है कौन से फेज में होगी, ट्रोपोस्फेयर में होगी, क्योंकि अपने को पता है जितने भी नेचुरल एक्टिविटीज़ होती है वो कौन से पार्ट में होती है, ट्रोपोस्फेयर फेज में होती है। वाटर साइकिल प्रोसेस अपन देखेंगे, इसमें वाटर होता है, वाटर का अपने को पता है कि मेन सोर्स क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, नाम सुना होगा, नहीं सुना तो अपन कल की क्लास में नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन अच्छे से सुनाएंगे इसको, प्रेसिपिटेशन यानी कि जो भी होगा। नेक्स्ट अपन सोर्सेज देखेंगे, वाटर सोर्सेज क्या क्या है, अपने को कहाँ से पानी मिल सकता है, कहाँ से पानी अपने को नहीं मिल सकता है। इसके अलावा अपने ये देखेंगे कि वाटर का कितना % पार्ट अपने को यूज़फुल है, कितना पार्ट यूज़फुल नहीं है, अपने के जो अपना अर्थ है उस पर कितना अपने को वाटर प्रेजेंट है, कितना वाटर प्रेजेंट नहीं है, यूज़फुल कितना है, सोर्सेज कहाँ से लेते हैं। ओके गाइस, उसके अलावा अपन ये भी देखेंगे कि वाटर के जो भी साइकिल है, यानी कि कैसे अपना रिसाइकिल होता है, कैसे रिसाइकिल नहीं होता है, तो वो वाटर साइकिल प्रोसेस में आएगा। तो ये अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा वाटर का। उसके अलावा अपने इसके अंदर अपने को बच जाएगा इफ़ेक्ट अपने आ जाएंगे इसके अंदर बाद में। इसके बाद में अपन देखेंगे टेम्परेचर देखेंगे। ओके गाइस, टेम्परेचर अपन देखेंगे। टेम्परेचर के अलावा इसके बाद के अंदर अपना एक मिनट, अपना एक हो जाएगा लाइट हो जाएगा। ओके गाइस, लाइट के बाद में ओके एक हो जाएगा अपना लाइट, टेम्परेचर, लाइट और वाटर, ये 3 चीज़ अपने बच रहे हैं। अपने एटमॉस्फेयर देख लिया, देन अपना क्लाइमेटिक फैक्टर्स कंप्लीट। ओके गाइस, फिर उसके बाद में अपन क्या देखेंगे, अपन देखेंगे उसके बाद में एडेपिक फैक्टर्स। एडेपिक फैक्टर्स अपन को पता है, एडेपिक फैक्टर्स, इस एडेपिक का मतलब ये अपन सॉइल के बारे में अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। ओके गाइज, तो ये सारी चीज़ें अपने देखेंगे। तो अपन अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इन सब चीज़ों को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।